हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैश फैक्ट्री पे। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आज हम लोग सीखेंगे कि बोलिंजर बैंड और एक मात्र एक एसएमए के सपोर्ट से हम लोग 2-3 महीने में या 2-3 महीने में कैसे 15-20% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, या 2-3 वीक में भी। तो हम लोग सबसे पहले ये जो हम लोग का ट्रेडिंग वीक का वेबसाइट है, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और जो बोलिंजर बैंड है उसे लगा लेंगे। तो ये अपना एक बोलिंजर बैंड लग गया और हम लोग यहाँ पर एसएमए टाइप करेंगे और ये आपका एसएमए हो गया। और एसएमए को 7 है तो हम लोग 7 में भी ले सकते हैं, 9 में भी ले सकते हैं। अगर आप 9 लीजिएगा तो 9 हायर ले लीजिए, 7 लेते हैं तो 7 क्लोज ले लीजिए। तो ये आपका आपका 7 एसएमए का क्लोज हो गया और बोलिंजर बैंड आ गया। तो आप अभी देख सकते हैं निफ्टी में, अगर मान के चलिए आपका जो निफ्टी पतला होता है और पतला होने के बाद जो बैंड है निफ्टी का, जो बैंड पतला हुआ और बोलिंजर बैंड ब्लास्ट करने के बाद कैसा मूव आता है, तो आपका निफ्टी भी आपका 16% का अपसाइड दे सकता है। इसमें जब इंडेक्स 16% देता है तो एक अच्छा खासा मतलब कि आपको स्टॉक भी ऊपर चला जाता है। क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड है और जो टेलीग्राम चैनल है उस पे जिनका कैपिटल साइज कम है, 2-4 लाख का जिनका कैपिटल साइज है, तो वो उनको फ्यूचर में भी और ऑप्शन में भी ट्रेड करने में दिक्कत होता है और इंट्राडे भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कैपिटल साइज लो है और उतना फास्ट प्रोसेस में वो काम नहीं कर सकते। और उन्हें 20%, 30%, 40% का सालाना इनकम भी चाहिए रेगुलर। तो हम लोग एक देखेंगे और वही देखते हैं, और देखने के बाद हम लोग इस जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी में देखेंगे कि कैसे होता है आपका जो 20%, 30% का जो 2-3 मंथ में जो आपका प्रॉफिट है वो कैसे आता है। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ सबसे ये आपका बहुत सिंपल वीडियो है और ये स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसमें आपका ट्रेंड भी आपको मालूम चल जाए। अगर हम लोग इसमें हटाते हैं और अगर आपका जो प्राइस है वो आपका जो ये आपका जो बोलिंजर बैंड का जो ये आपका लाइन है बीच वाला, उस वो आपको 20 दर्शाता है। यहाँ पे 20 एसएमए को या 20 ईएमए को दर्शाता है। तो आपका देखते हैं कि प्राइस ऊपर आता है, 20 ईएमए पर रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे गिर जाता है, फिर रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे गिरता है, फिर रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे गिरता है, और फिर यहाँ पर आपका अपर इस बार जाता है और नीचे गिरता है। अपर जो इसका ये है अपर लाइन, इसका ये भी रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये भी आपका रेसिस्टेंस सपोर्ट की तरह बिहेव करता है। ये आपका जो आप बोल सकते हैं इसके ऊपर प्राइस आगे रुकता है तो ऊपर जाएगा, इसके नीचे से प्राइस आके यहाँ पर रुकेगा तो नीचे जाएगा, और ऊपर से गिर के आपका प्राइस यहाँ आएगा, यहाँ कहीं पे रुकेगा तो ऊपर जाएगा। तो ये हम लोग का फर्स्ट स्टॉक है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे होता है। तो ये आपका बोलिंजर बैंड पतला हुआ, बोलिंजर बैंड पतला जितना होगा उतना आपका जो मूवमेंट है हम लोग मान सकते हैं उतना बड़ा मूवमेंट आएगा। तो लमसम ठीक ठाक है यहाँ पे पतला बोलिंजर बैंड। तो हम लोग को बाई कब करना है, जब बोलिंजर बैंड सबसे पहले कि जो बोलिंजर बैंड के मतलब कि प्राइस जो होता है वो 90% टाइम या 80% टाइम बोलिंजर बैंड के अंदर ही ट्रेड करता रहता है। ये जो देख रहे हैं बोलिंजर बैंड के अंदर ही ट्रेड करेगा 80-90% टाइम। जो देख रहे हैं यहाँ पे बैंड ब्लास्ट नहीं किया या बैंड के साथ ऊपर नहीं गया या नीचे नहीं गया। तो सबसे पहले आपका जो मौका मिलेगा इस स्टॉक में आपको मिल रहा है यहाँ पर, ये जो आपका एक मैसिव जो ग्रीन कैंडल 70% का बना है। तो हम लोग यहाँ पे बैंड ब्लास्ट होने के कारण हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे और यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे। ये जो कैंडल रेड बना 60%, तो हम लोग एक बार देखते हैं इसमें डेट कितना लगेगा। तो इसे हम लोग हटाएंगे और आपका जो ये पे 70% का उछाल आया है और क्लोज होने के बाद हम लोग सेल करेंगे इसको इस कैंडल पे। जो ये रेड डोजी टाइप का कैंडल बना है 77 डेज का आपका जो समय लगा है, मतलब कि आपका 2.5 3 मंथ्स के आसपास में इसमें से समय लगा और 61% का रिटर्न आया आपको 18 मई 2020 से अगस्त के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे कहीं निकलेंगे क्योंकि जब भी बैंड इस जो बैंड का ऊपर वाला लाइन है ये उसके साथ प्राइस चल रहा है तो ठीक है, उसको छोड़ा तो हम लोग को भी निकल जाना है। तो अगर आप इस प्राइस इधर नहीं निकल पा रहे क्योंकि यहाँ पर भी प्राइस सस्टेन किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको निकल जाना है। तो ये वाला आपका जो लाइन है ये 62% की नहीं, सॉरी,
ये जो है आपका 50% के आसपास में आता है। 2.5 मंथ में 50% अच्छा रिटर्न है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी वही हुआ, बैंड आपका पतला हुआ, देख सकते हैं बैंड यहाँ पे पतला हुआ। ये बैंड में काम नहीं करना है, जो इतना बड़ा बड़ा बैंड है उसमें हम लोग काम नहीं करेंगे। बैंड पहले पतला होने देंगे और ब्लास्ट यहाँ पे किया, और जो आपका रिटर्न है वो आपका यहाँ पर आके निकला 14%। एक मंथ में 135 डेज में आपका 14% का रिटर्न आया, और बैंड यहाँ पे छोड़ दिया, प्राइस बैंड छोड़ दिया, तो हम लोग को भी निकल जाना है। प्राइस का जो क्लोजिंग है वो बैंड के ऊपर होना चाहिए इस टाइप में, ये देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ, तो हम लोग को निकल जाना है, या एक मंथ या कुछ दिन 2 दिन वेट करके देखना है कि प्राइस में हो क्या रहा है। तो हम लोग अपना दूसरा स्टॉक देखते हैं। तो अपना पीएनबी है, तो ये आपका अपर सर्किट लगा था, तो इसमें हम लोग उतना दिलचस्पी नहीं लेंगे। और जो आपका जो ये टाइम फ्रेम है वो वीकली है। अगर हम लोग डेली पे देखेंगे तो डेली पे आपको छोटा मोटा मूवमेंट मिलेगा, छोटा मोटा 10-12% का मिलेगा, बहुत कम ऐसा होगा जो आपको बड़ा मूवमेंट देगा 30-35 का। जैसे कि हम लोग यहीं पर हम लोग ऊपर जाएंगे तो यही है, तो आपको यहाँ पे मालूम नहीं चलने देगा कि बैंड कैसे ब्लास्ट हुआ है। और 1-2 दिन मार्केट में भी कभी कभी करेक्शन आता है, तो ये सब स्टॉक में भी करेक्शन आता है। तो ये हम लोग पहले एनालिसिस किया था। और हम लोग जब वीकली देखेंगे तो वीकली में एक अच्छा खासा करेक्शन आ जाता है, और अच्छा खासा मतलब कि ट्रेंड का मालूम चलता है और प्राइस नीचे भी जाता है, तो एक सहारा मतलब रहता है कि जो आपका वीकली पे उतना बड़ा इफेक्ट नहीं देता है और हम लोग ट्रैप नहीं होते। तो पीएनबी को हम लोग छोड़ते हैं। और आपका सेकेंड स्टॉक है ये। तो हम लोग का जैसे ही यहाँ पे ब्लास्ट किया बैंड, और ब्लास्ट करने के बाद हम लोग का रिटर्न मिला यहाँ पर 11% का 55 डेज में। और इस जहाँ तक बात रही स्टॉप लॉस की, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे बैंड ब्लास्ट आपका बैंड पतला है, बोलिंजर बैंड, और स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे इसके नीचे, ये जो रेड लाइन है उसके नीचे। तो हम लोग इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं और प्रॉफिट आपको मार्केट देगा, हम लोग को लेने का कोई टेंशन नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। प्रॉफिट मतलब कि हम लोग के हाथ में नहीं है, सीधा बात। और जितना प्रॉफिट है वो मार्केट देगा। तो हम लोग का जो एस्टर यहाँ पर हम लोग निकले 12% 56 डेज में, 2 मंथ्स में आपका 12%। और अगेन यहाँ पे प्राइस आपका वीकली पे आया, टच किया, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं दिया। अगर यहाँ पे क्लोज देता तो हम लोग अगर यहाँ पे लिए थे ये, तो हम लोग का जो 10% का स्टॉप लॉस है वो आपका हिट हो जाता है 11%। तो हम लोग दूसरा स्टॉक देखते हैं। तो यहाँ पर भी वही हुआ, यहाँ पे बैंड ब्लास्ट किया वीकली में, और आपका जो है वो 13% का मूवमेंट दिया, और जो हाईएस्ट मूवमेंट है वो 40% का दिया। तो अगर आप देखते हैं कि इतना बड़ा वीक बना के अगर कोई कैंडल रेड हो जाए तो आपको निकल जाना है, या ग्रीन भी हो तो निकल जाना है आपको ऊपर ही में ही। अगर देखेंगे हम लोग तो डेली पे भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका एक दिन में 14% गिरा, तो आपको मौका नहीं दिया ये आपको निकलने का। सेलर जो है यहाँ पे बहुत एक्टिव हुआ, लेकिन आपको जो वीकली पे आपको अच्छा खासा समय दिया, या आप यहाँ पे लेके 14% पर आप निकल जाए, और जो आपका स्टॉप लॉस रहता है वो आपका 1/1 का रेशियो होता। अगेन मैंने बोला कि आपको इसमें हम लोग ये नहीं डिसाइड कर सकते कि मतलब क्या, मतलब कि कितना प्रॉफिट मिलेगा। हम लोग स्टॉप लॉस पे कंट्रोल रख सकते हैं। ये तो इंडेक्स है, तो इंडेक्स पे देख सकते हैं जब बैंड ब्लास्ट होता है तो अच्छा खासा मूवमेंट दे देता है। और हम लोग ऐसे आईसीआईसीआई प्रेसिडेंटल है लाइफ इंश्योरेंस, तो उसमें आपका जो बैंड ब्लास्ट किया यहाँ पर, तो बैंड ब्लास्ट करने के बाद जो आपका स्टॉप लॉस है तो आपका यहाँ पे 12% है, और आपको मिला है अभी तक 10% के आसपास में। तो यहाँ पर भी 1/1 का रेशियो है, और यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न भी है आपका, हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हम लोग ने ट्रेड भी लिया था इसमें और प्रॉफिट भी बुक करके लिए थे। और अगेन आपका जो है ये भी आपका उसी में है कि यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। अगर आपका प्राइस इसके साथ ऊपर जा रहा है तो ये अप ट्रेंड है, और अगर प्राइस यहाँ पे जैसे कि गिर रहा है और बैंड नीचे ब्लास्ट है तो प्राइस नीचे जाएगा। ये आपको ट्रेंड भी डिसाइड करता है, ये लाइन और ये लाइन, कि क्या होने वाला है। और देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ बैंड पतला हुआ यहाँ पर आपका, और आपको मिल गया अच्छा खासा 24% का रिटर्न इसमें। और आप इसमें भी लगा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा चाहिए, तो ये जो रेड लाइन है उससे आप इसमें को ट्रेल कर सकते हैं रेड लाइन से, तो आपको यहाँ तक भी आपका हो सकता है।
तो इसमें अगर आप लगाइए तो आप अपने मतलब कि एनालिसिस से लगाइएगा। तो हम लोग बस इसमें को क्लोज करेंगे यहाँ पर। और ये आपका साइडवेज मार्केट भी बता देता है। ये साइडवेज मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, ये साइडवेज मार्केट है आपका। ये भी आपका साइडवेज लेकिन अप ट्रेंड मार्केट। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। और अगेन यहाँ पे बैंड आपका पतला हुआ सन टीवी में, और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल गया। और रिटर्न मिलने के बाद आपका जो रिटर्न है ये आपका 77 डेज में 32% हो चुका है। और यहाँ पे मैं क्यों नहीं निकाला आपको, क्योंकि ये जो डोजी कैंडल यहाँ पे बनता है, आप जो मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको मालूम होगा इस टाइप का जो पैटर्न है उसको मैं बहुत लाइक करता हूँ। ये जिस ट्रेंड में बनता है उस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो ये आपका अप ट्रेंड में बना है तो ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। और यहाँ पर जो आपका था तो आपको यहाँ पे निकलना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बैंड छोड़ दिया। और इसको छोड़ने के बाद जो हम लोग का है वो हम लोग को परसेंटेज आया 27% क्लोजिंग बेसिस पे। और जो टाइम लगा वो हम लोग को 84 डेज लगा। तो ये भी आपका 3 मंथ्स में आपका 34%। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और हम लोग दूसरा स्टॉक में जाते हैं। तो ये अभी नया लिस्टिंग है तो इसको पहले ट्रेंड मालूम करने दीजिए। और हम लोग आ जाते हैं HDFC AMC में। तो HDFC AMC में रिसेंटली वही हुआ, आपका यहाँ पे बैंड ब्लास्ट किया और आपको 48 डेज में 2 मंथ्स में आपको 7% का रिटर्न मिल गया, बैंड थोड़ा मोड़ा पतला होने के बाद। और आपका ये जो बजाज फिंसर है उसका भी वही हाल है। यहाँ पे आपका लगाया, अब बैंड ब्लास्ट किया, और जो रिस्क है वो हम लोग का 17% 15% का है। और जो रिवॉर्ड है हम लोग का वो आपका अभी तक रिवॉर्ड आपका यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने अगेन बोला है कि इस टाइप का जो निकले तो इसे रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे निकल जाना है। अगर ये छोड़ा, जैसे यहाँ पे छोड़ दिया तो आपको निकल जाना है और वॉच करना है। ये ऐसे बनाया तो फिर आपको यहाँ पे एंट्री ले लेना है। तो एंट्री लेने के बाद क्योंकि अपसाइड मार्केट है तो आपको यहाँ पे पहले निकलना होगा। निकलने के बाद 2-3 वीक के बाद आप जब देखिएगा तो यहाँ पे ये पैटर्न है, तो आपको यहाँ पर फिर से री एंट्री करके आप ऊपर के लिए ले जा सकते हैं, ले सकते हैं। तो जो हम लोग का टारगेट है वो 15% लॉस से जो है वो आपका 61% आया। 70% अभी 61% है अभी करेंटली। और ये आपका क्लियर इंडिकेशन है निकलने का यहाँ पर। तो हम लोग एक बार इसको हटाते हैं, डेट देखते हैं कितना है डे। तो जो डे लगा है हम लोग को वो 228 डे लगा, मतलब 6 to 7 मंथ में आपका 61% हुआ है। तो अच्छा है। अब साल का आप मात्र इस बोलिंजर बैंड के सहारे से आप लोग साल के मतलब आपका जो है वो आपका 40% to 45% रिटर्न मिल जाएगा। ऐसा ही नहीं कि मैंने बस इसी बुल मार्केट में बताया, ये जो साइड मार्केट है साइडवेज मार्केट, वहां पर भी ये काम करता है। और साइडवेज मार्केट में आपको 17% का रिटर्न 70 दिन में दे दिया है, तो देख सकते हैं। और जो रिस्क है वो आपका 9% का। तो यहाँ पे अधिकतर सा रेशियो 1/2 का होता है। तो अगर हम 50% भी करेक्ट होते हैं तो 30% to 35% हम लोग का ईयर का बन जाएगा। एक और स्टॉक देखते हैं हम लोग। तो ये अभी है आपका, यहाँ पे भी बोलिंजर बैंड ब्लास्ट करने के अथी पर है, या कर दिया है। और जो रिस्क है वो आपका 7% के आसपास में है। और आपका जो रिवॉर्ड होने वाला है तो हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो यहाँ तक मिनिमम प्राइस जाएगा ही, और मिनिमम प्राइस यहाँ तक जाएगा तो हम लोग एक ओवरव्यू कर लेंगे। तो आपका 13% का मतलब कि 1/2 का रेशियो यहीं पर। और इसको आप बेहतर बनाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप आराम से skinner.in पे जाइए और यहाँ पे कंपनी सर्च करके और कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसे भी देख सकते हैं कि किस कंपनी में ये स्ट्रेटेजी तो आपका करेगा सब कंपनी में, लेकिन एक फंडामेंटल ग्रेट कंपनी में काम करने का जो मजा है वो बहुत अच्छा होता है। और थोड़ा सा भी डर नहीं होता है। स्टॉप लॉस आप कुछ दिन तक के होल्ड भी कर सकते हैं अगर फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग है। तो हम लोग अब सेकेंड में आते हैं। तो यहाँ आपको यहाँ पे बैंड ब्लास्ट नहीं किया था HDFC लाइफ में,
बैंड के ऊपर आया और बैंड यहाँ पे ब्लास्ट किया इस वीक। और आपका जो सेलर है वो एक्टिव है, यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं और यहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं। मार्केट प्राइस इसी के रेंज में होता है। और हम लोग जैसे कि पीएनबी है अपना, तो नीचे की तरफ आपका बैंड नीचे ब्लास्ट किया तो नीचे आ गया प्राइस, और अगेन ये जो ऊपर गया तो ऊपर आ गया। और हम लोग थोड़ा पीछे आते हैं तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं बैंड ब्लास्ट किया, और बैंड ब्लास्ट करने के बाद आपका जो रिटर्न है वो 38% 56 डेज में, और वो 26% आपका 63 डेज में हो चुका है। तो आपका अच्छा खासा रिटर्न हो गया आपका यहाँ पर। तो इसी तरह आप कर सकते हैं ट्रेड। और ऐसा नहीं कि मैंने आज बता दिया तो अभी ये आप कल से इसमें प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। पहले इसे आप लोग 2 to 3 मंथ्स इसको आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप इसमें ट्रेड लीजिए छोटे अमाउंट में, और छोटे अमाउंट में ट्रेड लेने के बाद जब आपको प्रॉफिट होता है आप इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, समझे। और जैसे कि आपका ये हो गया कैल्पिन, तो ये तो मैंने बहुत दिन पहले से देखा था यहाँ पर, जब ये रेजिस्टेंस लेके और कप बिट हैंडल बना रहा था तो मैंने यही कहीं पे आसपास देखा था। और टारगेट भी मैंने यहाँ पे ले चुका हूँ, ड्रॉ किया हूँ। अगर ये आईटीसी है तो आईटीसी में बता सकता है कि कब प्राइस ऊपर जाने वाला है कब नीचे जाने वाला है, लेकिन अब इसका टाइम आएगा, ये भी ऊपर जाएगा। देखिए आईटीसी में क्या दिक्कत है ना कि आईटीसी आपका एक लॉन्ग टाइम के लिए आपका एक लॉन्ग जो पीरियड होता है उसके लिए ये कंसोलिडेशन में चला जाता है। उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद सीधे ऊपर जाता है, बीच में कहीं नहीं दिखता। यहाँ पर भी अगेन वही हुआ, टॉप से गिरा। टॉप से कितना परसेंट गिरा हम लोग एक बार चेक करते हैं। 55 to 60% गिरा, लेकिन अभी करंट में सपोर्ट लेके 41% पे आ रहा, तो मतलब ऊपर भी 41% का गुंजाइश है। और बहुत दिन से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये रेंज ब्रेक करने के बाद ये फिर रॉकेट बनेगा इस टाइप में। और ये अब हम लोग आ जाते हैं अवंती फीड में। तो अवंती फीड में भी यही हाल है। जब देखिए कितना शानदार चार्ट पैटर्न है यहाँ पर अवंती फीड का। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे तो ये आपका मल्टी बैगर भी बना सकता है। बोले नहीं, ये आपका कुछ भी कर सकता है। ये इतना पावरफुल है कि आपको मल्टी बैगर भी दे सकता है, 30 to 40% का भी रिटर्न दे सकता है। तो आपको करना क्या है, मल्टी बैगर सर्च करने के लिए आपको ये लगा देना है 9S में, और 9S में को ट्रेल करना है। और 9S में को ट्रेल करिएगा तो आपको जल्दी इंडिकेशन मिल जाएगा निकलने का, स्टॉप लॉस ट्रेल करने का। अगर आपको प्रॉफिट और ज़्यादा ट्रेड करना है तो आप 9S में लगा सकते हैं। अगर प्रॉफिट आपको नहीं ज़्यादा ट्रेड करना है तो जैसे प्राइस छोड़े तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जैसे सेलर एक्टिव था और गिरा दिया प्राइस को, बट यहाँ पे 9S में के पास इसने सपोर्ट ले लिया वीकली पर, 7S में सॉरी। और यहाँ पर भी वही हाल है आपका बजाज फिंसर में। बैंड यहाँ पे थोड़ा दिन के लिए पतला हुआ, बस एक वीक के लिए, और बैंड ब्लास्ट करने के बाद इसने भगा दिया ऊपर। 40% का रिटर्न इसने भी दे दिया। और यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे सेलर एक्टिव है यहाँ पर, अब प्राइस नीचे है। ये भी आपका वही है, लेकिन लाइफ टाइम हाई के पास बचिए थोड़ा सा। मतलब कि लाइफ टाइम हाई या प्राइस बहुत ऊपर चला गया है तो वहां पे ट्रेड लेने से बचिए, क्योंकि ये प्राइस ऊपर ऐसे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब कि बस इसका सपोर्ट है और रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, तो ये प्राइस कुछ भी कर सकता है। इतना ऊपर प्राइस पे विश्वास नहीं दीजिए। अगर हम लोग नीचे पे देखें तो आपका बैंड यहाँ पे ब्लास्ट किया कायदा से, और आपका जो है वो रिटर्न अभी तक आपको नहीं निकलवाया। आप प्रॉफिट अगर ट्रेल करना चाहते हैं तो आपका 67% हुआ। और हम लोग टाइम देख लेते हैं तो आपका 252 डेज, मतलब कि आपका जो है 7 मंथ के आसपास, 7 to 8 मंथ्स में 70% का रिटर्न बन गया। आप ऐसे ही और भी ट्रेड ले सकते हैं और अपने वे के भी अनुसार कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर बैंड ब्लास्ट किया, और बैंड ब्लास्ट करने के बाद आपको 40% 29% का रिटर्न मिल गया, 20% का। अगेन यहाँ पे बजाज एंड होल्डिंग में भी कप बिट हैंडल बना है। और ये अपना यस बैंक है, तो भी यस बैंक सेल में आ रहा है। और जो हम लोग का स्टॉप लॉस है वो 12 पे है। ये आपका हैवेल्स है, देखिए हैवेल्स भी कितना अच्छा चार्ट पैटर्न बनाया, और यहाँ पे ये ब्लास्ट किया बैंड। अब ब्लास्ट करने के बैंड आपका यहाँ पे भी ब्लास्ट किया मान के चलिए, तो आपको मिल गया यहाँ पर 27% का रिटर्न, 28%। और जो टाइम लगा वो आपका
77 डेज का समय लगा। और हम लोग दूसरा चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो इसमें भी वही हाल है बैंड ब्लास्ट करने के बाद। तो मैंने आपको मोर देन 20-30 चार्ट दिखा चुका हूँ। तो आप ये वीडियो को 2-3 बार देखिए और 2-3 बार वीडियो को देखिए और समझिए और अपने से भी एनालिसिस करिए। और 2 मंथ्स बस बोलिंजर बैंड और 7 एसएमए को सीखने में लगाइए कि मार्केट में ट्रेड कैसे होता है। और जब बैंड आपका, हम लोग को ट्रेड बस लेना है बैंड ब्लास्ट करने पे। बैंड जब आपका प्राइस उसके इसमें ऐसे रेंज में हो तो हम लोग को ट्रेड ही नहीं लेना है। हम लोग को जब भी बैंड इस रेंज में हो, तो दोबारा बोल रहा हूँ, जब भी बैंड इस रेंज में हो तो ट्रेड नहीं लेना है, बैंड ब्लास्ट करे तब ट्रेड लेना है। और जैसे कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ और आपको आसानी से 21% का रिटर्न मिल गया 56 डेज में। ये सारा ग्रेट कंपनी है और मैं इसका एक जो है, मेरा यहाँ पर इतना सारा जो मैंने ये ग्रेट कंपनीज है, तो मैंने ये सब का लिंक मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। जैसे कि पॉली कैप को देख लीजिए, आपको यहाँ पे बैंड ब्लास्ट हुआ, आपका यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया, तो हम लोग यहीं पे लेते तो हम लोग का अच्छा खासा रिटर्न, पैसा डबल भी हो गया। और स्टॉप लॉस तो हम लोग का ट्रेल हो ही रहा था इसके साथ 7S में। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लेना चाहते हैं। अगर हम लोग जनरल बोले तो 20% का रिटर्न आपको मिल ही जाता है इससे। 6 मंथ में, 5 मंथ में आपका 20% और साल का आपका 40-45% रिटर्न बैठेगा। बस इस मतलब स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ये बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है। इसमें कुछ लाइल लपट नहीं है, उतना ट्रेंड लाइन कुछ नहीं ड्रॉ करने का जरूरत है। बस एक बोलिंजर बैंड और 7 डेज का एसएमए या 9 डेज एसएमए का हाई। तो देख सकते हैं ये भी आपका कितना अच्छा, आपको मतलब कि ये जो स्टॉक है वो ट्रेंड बताएगा और ट्रेंड बताने के बाद आपको प्रॉफिटेबल करेगा और निकलवाएगा भी यही ट्रेंड बोलिंजर बैंड ही कि हमको निकलना कहाँ पर है। तो बैंड ब्लास्ट किया और स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ 20 के पास। स्टॉप लॉस ट्रेल होते होते ऊपर आ गया आपका स्टॉप लॉस और आपको एक्चुअली जो प्राइस है वो यहाँ निकलवाया। पूरा आपका 1 ईयर में आपको 71% का रिटर्न दिया है 1.2 ईयर में। तो हम 45% बोले तो ये भी आपका एक अच्छा रिटर्न है। 45% से देखें तो आपका ये सिंफनी का चार्ट है, तो यहाँ पे आपका कपिट हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और इसका सपोर्ट इधर आ रहा है। और हम लोग जिलेट को भी देखते हैं, तो जिलेट में भी वही हाल है कि आपका कि प्राइस एक रेंज में आता है, ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद आपका, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं जिलेट, तो आपका 13% का रिटर्न 21 डेज मतलब 1 मंथ में आपका 13% का रिटर्न दे दिया। उसके बाद जब जिलेट का बैंड ब्लास्ट हुआ तो ये सबसे बचिए थोड़ा, मतलब कि गैप अप ओपन हुआ तो ये सब में हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। आप इसमें एनालिसिस करिए और एनालिसिस करने के बाद आप यहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बैंड ब्लास्ट है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि प्राइस लाइफ टाइम हाई के आसपास है। ट्रेड हम लोग को नीचे लेना है, इस सब टाइप में ट्रेड लेना है यहाँ कहीं पे। और जब इतना बड़ा कैंडल बने बिग, तो हम लोग को बचना है इतना बड़ा कैंडल से, क्योंकि ये तो हम लोग काम ही कर रहे 20% के लिए। ये तो एक ही कैंडल ने 21% का रिटर्न दे दिया, तो इससे बचना है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप इसमें सीखिए कैसे, मैंने यहाँ पे आपको बताया, 2-3 बार वीडियो देखिए और समझिए और इसमें ट्रेड लेने का कोशिश करिए। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक शुक्रिया। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल काम का लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में क्या होता है। थैंक्स।